सुशील भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बोले जितने प्रभु के दास हैं हम सबका स्वागत करना चाहते हैं, कृपया करके खड़े हो जाए। कितना अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे गुस्से से मत देखो। लेकिन आपको पता है पड़ोस में जो पास्टर खड़ा होता है ना, वो देखता है कि मेरा नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मुझे बुक के दिया जाएगा तो छोटा दिया जाएगा या बड़ा दिया जाएगा, मेरी तारीफ होगी या नहीं होगी। ये सारा कचरा चलता है साहब। या तो बैठ जा या तो जो करना है कर ले। आप है मेरे साथ में। एक कुत्ते का और गधे का वक्त तो ख्याल रखूंगा क्योंकि रूल भी है ना। एक कुत्ते का और गधे का रेस लगा। कुत्ते ने कहा कि तू पहले दौड़ ले, जीतूंगा तो मैं। ये शायद आपने सुना भी होगा पहले, या नहीं सुना तो अभी सुन लो। कुत्ते का और गधे का रेस लगा। पीछे सब कुछ ठीक है भैया, पीछे पीछे। हाँ, कुत्ते का और गधे का रेस लगा। कुत्ते ने बोला तू दौड़ ले, मैं तो जीतूंगा। गधा दौड़ने लगा और उसको पता है मेहनत तो कर लेते हैं, जीत गया तो अच्छी बात है। कुत्ते ने मारा शॉर्टकट, और जैसे ही शॉर्टकट मारा पड़ोसियों के कुत्तों ने घेर लिया। बोला तेरी हिम्मत कैसी हुई इधर आने की? बोला यार हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं, मेरे को जाने दे, मेरे को जीतना है। बोला जीतना था तो वहां से जाना था, यहां से क्यों गया? ये हमारा इलाका है। जो उसके बाद में हाफ मटर समझते जी, जो उसके बाद में उसका हाफ मटर लहू लुहान होकर जैसा तैसा पहुंचा, तो गधा तो पहले से जीत के कुर्सी पे बैठा है। तो गधे ने छेड़ दिया और क्या बात है, जीतने वाले थे, क्या हुआ? तो कुत्ते ने एक डायलॉग मारा। बोला देख भाई, जीतता तो मैं, जीतता तो मैं, अगर मेरे बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया होता। आज मिशन को हम कब का खत्म कर लेते पास्टर जी, लेकिन अगर हमने आपस में एक दूसरे का साथ दिया होता ना। मैं अभी समाप्ति की तरफ हूं, पर सब ऐसे नहीं है। इसलिए तो लूका 13:24 में, बेटा पढ़ ले जल्दी से, लूका 13:24 में आ जा यार। हाँ, उसने उनसे कहा सखेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत देर प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, सबके सब ऐसे नहीं है। मेरा इसके वजह से ये मकसद को मैंने ये वचन को डाला। लेकिन इनमें ऐसे भी लोग हैं जो अंदर तो होंगे लेकिन हरकतें बाहर वाली होगी। प्रकाशित वाक्य 3:3 यहीं पे पढ़ेंगे बेटा। सो छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त, शिक्षा, इधर देखो, शिक्षा किस रीति से शिक्षा पाई, आगे, और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है सुधर जा, यीशु कहता है काम पूरा कर ले, जो शिक्षा मिली उसको ठीक कर ले। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। जिस दिन आऊंगा बहुत भारी पड़ूंगा। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, जिस दिन आऊंगा भारी पड़ूंगा ना। इसको देखिए तो प्रश्न उठता है, मैं किस में बने रहो? उसमें बने रहो लिखा था ना, तो किस में बने रहो? सुसमाचार फैलाने में। एक बार जोर से ताली यीशु के लिए, सुसमाचार फैलाने में, सुसमाचार फैलाने में। सुनिए 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 सुनिए, वाह मजा आएगा। पवित्र आत्मा जब नीचे उतरा तो कान के रूप में उतरा या जीभ के रूप में? बहुत सही जवाब, राइट सर। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा, प्रेरितों की किताब 2 वचन 4 में, जब नीचे उतरा तो कान के रूप में उतरा या जीभ के रूप में? तो इसका मतलब क्या है? आपको जीभ का ज्यादा इस्तेमाल करना है या कान का? लेकिन आजकल किसका इस्तेमाल हो रहा है? पूछो क्यों? अगली मीटिंग कब है पास्टर जी? अगला कन्वेंशन स्पीकर कौन सा आ रहा है पास्टर जी? अच्छा, अरे गजब का बोलते हैं, हम तो जरूर आएंगे। तो कभी भैया नाटक चल रहा है, कभी ये रखते हैं, कभी ये रखते हैं, कभी आप रखते हैं, कभी आप लोग रखते हैं, कभी उकुआ से तो कभी लुकुआ से, कभी घाट से तो कभी बालाघाट से, कभी मुंबई से तो कभी इधर से। आ रही है बात समझ में? और सबकी एक ही होड़ है, तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तुम्हारी वर्शिप टीम का लाल कपड़ा था, आज मैचिंग है अपना, आज तो है ना। तुम्हारी क्वायर का टीम का लाल कपड़ा था तो हम सफेद रखेंगे। तुमने 200 क्वायर लगाई, हम 300-400। अरे ना बात समझ में? आपने उसको बुलाया तो हम इसको बुलाएंगे, आपने सुरेश को बुलाया तो हम रमेश को बुलाएंगे। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एग्जैक्टली। तो जबान का इस्तेमाल करना है ना, कान का नहीं ना। अभी 3 दिन से मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? और यही तो उन्होंने भी किया। 120 ने प्रचार किया, 3000 का उद्धार हो गया। सीधा
सिस्टर्स, ईमेल से फास्ट तो फीमेल है। अनीता, सुनीता, कविता, आओ ना, जाओ ना, भावना, इनको सिर्फ इतना कहो खबर नहीं फैलनी चाहिए। इनको इतना कहो कि खबर नहीं फैलनी चाहिए। मैं सच कहता हूं, कच्चा चावल पक जाता है। ये ऐसा फैलाते हैं, गजब का फैलाते हैं। कमाल, ये सुनो, जब बुराई में आपकी नेटवर्क इतनी स्पीड है तो सुसमाचार सुनाने में कितनी स्पीड होनी चाहिए। पूरा संसार सुसमाचार का इंतजार कर रहा है। जी, इस यीशु ने ऐसा कहा था लूका 4:43 में। उसने कहा, परंतु उसने उससे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। इस पृथ्वी पे डैनियल राज को क्यों भेजा गया है? एग्जैक्टली। मैं सभी बहनों से, सभी जवान लड़कियों से, लड़कों से कहना चाहता हूं, जो मिला सुनाते रहो। सुना तो भला, नहीं तो अगला चला। सो सिंपल। सड़क पे खड़े होकर स्कोर पूछ लेते मैच का कितना हुआ, तब तो नहीं पिटते। तो एक बार सुसमाचार सुना तो क्या होगा, एक थप्पड़ मारेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, गांधी जी के नोट पे, 500 के नोट पे गांधी जी की फोटो कभी देखा है? किस तरफ है? उल्टा है। हाँ, नहीं, सीधा है। गांधी जी का फोटो 500 के नोट पे किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है? फोटो इस तरफ है, उस तरफ नहीं पूछा मैंने पूछा चेहरा ऐसा है या ऐसा है? राइट सर, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। सही पकड़े। ये कहां से आ गया? ओके, ऐसा है कि ऐसा है? सच वापस बोल दीजिए। ऐसा है ना? अपनी पुरानी नोट निकाल के देखो किधर है। ऐसा है। मोदी साहब को पता चल गया, बोला गांधी जी को फेमस और कर देता हूं। पहला ऐसे थे, अब ऐसे कर देते हैं। कहते थे गांधी जी जब अपने जीवन काल में जिंदा थे, एक गाल पे मारा तो, यही तो सिखाया उन्होंने। एक मिनट, बस। गांधी जी को समझ में आई क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश में लॉ की जब पढ़ाई कर रहे थे तब वहां पे सीखे होंगे। और गांधी जी का स्टेटमेंट को पढ़ के हमारा मुंबई का संजय दत्त वो सीख गया, इसलिए उसने बोला दादागिरी नहीं गांधी। हाँ, इधर भी चलता है गांधीगिरी। लेकिन ये सब ओरिजिनल किसका है? तो बाकी सीख रहे, हम ही नहीं सीख रहे। किसी को सुसमाचार सुनाते वक्त में अगर थप्पड़ खा लिया तो इधर मारा तो बोलो भाई इधर की मार ले, अपनी भड़ास निकाल ले। बेशरम होकर खुद ही चला जाएगा। कम ऑन, यस और नो। और अगर मार भी दिया तो एक आधा मार खा लो, बहुत टाइम से खाया नहीं था आपने। विश्वास भी बढ़ता है, हिम्मत भी आती है, प्रभु से रिश्ता मजबूत होता है। यार आ रही है ना बात समझ में ना? क्योंकि समाप्ति में जाना है। सुसमाचार फैलाने में मैं वक्त का ख्याल रखूंगा बेटा। सुसमाचार फैलाने में पुरुष और स्त्री दोनों को करना है, दोनों का इस्तेमाल होना है। अगर ऐसी कोई संस्था, प्लीज पर्सनल नहीं लेना, अगर ऐसी कोई संस्था यहाँ पर बैठी है जो पुलपिट पे लेडीज को मौका नहीं देती प्रचार के लिए, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, सर आपको आपकी बाइबल ठीक से पढ़नी फिर शुरू करनी होगी। क्योंकि पौलुस ने किसी औरत को नहीं कहा चुप रहे, उसने किसी की पत्नी को कहा कि चुप रहे। अभी जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे होंगे, विचित्र टाइप का आदमी मुंबई से बीच में उठा था जिसने मेरे ऊपर, सपना पास्टर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। यहां तक भी न्यूज पहुंची होगी। और मैंने उसको कहा था कि तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। पता चला कि नहीं चला? एग्जैक्टली। और जो उसको सुनाया हो ना, तबीयत से सुनाया हो, क्योंकि पहले हम यहीं से निकले थे बाहर। अब मुझे छेड़ेंगे, मैं चुप बैठूंगा? मैं अच्छा खासा काम कर रहा, मेरे को क्यों छेड़ रहा रे? मैं तो तेल पानी नहीं बेच रहा हूं ना, मुझे क्यों छेड़ दिया? फिर नहीं छोड़े साहब हम भी। हम यीशु के लिए मार खा सकते हैं, लेकिन यीशु के होकर यीशु के काम में बीच में टांग डालोगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आ रही है कि नहीं बात समझ में? वो तो पतरस ने कान काटा था, हम तो हाँ
उसको अच्छा सुनाए थे हम, फोन करके माफी मांगा है वो आदमी, लेकिन पब्लिक में नहीं आया अभी तक, आएगा जल्दी। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? पुरुष हो या स्त्री, सबको यहां पर मौका है, राइट? सबको मौका है। अगर कोई आपको ऐसा प्रचार करता है कि पास्टर की पत्नी पास्टर नहीं बन सकती, उसको दूर से नमस्ते। अगर यहां पर कोई महिला है, अगर आपको रोक दिया जाता है कि आप पास्टर नहीं बन सकती, उसको दूर से, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। जब वो चुप बैठा है, आपको क्या तकलीफ है भाई? उसने किसको चुना सुसमाचार सुनाने के लिए? महिलाओं को किसके द्वारा जन्म लिया? महिलाओं को वो कबूतर नहीं कबूतरी थी जो नूहा ने उड़ाया, वो बिलाम का गधा नहीं गधी थी। आदम को बगीचे के बाहर, मैडम को बगीचे के अंदर, जिसका हक है अंदर, उसको कर रहे बाहर। ये क्या लगा के रखा है साहब? जब ऊपर बैठा परमेश्वर चुप है तो हमको क्या तकलीफ है? इसलिए मैं इनकरेज करना चाहता हूं, महिलाएं आप किसी से कम नहीं है। बच्चे को पैदा करती हो तुम, रुको, बच्चे को पैदा करती हो तुम, उसको बड़ा करती हो तुम, अपने पति को जिंदगी में संभालती हो तुम औरत, माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बहू बनकर, कभी बीवी बनकर पूरा घर चलाती हो। कलीसिया नहीं चला सकती क्या? राइट सर? आप है मेरे साथ में? मेरी वाइफ अगर वो सुन रही होगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी वाइफ मेरी पूरी मिनिस्ट्री की ओवरसीज है। ओवरसीज समझते हैं आप लोग? एग्जैक्टली वो पूरा संभालती। मैं अभी यहां पर हूं, वो पूरा संभालती। और हद तो ये हो गई है बेटा कि मेरे चर्च के लोग बोलते हैं अच्छा भाई नहीं है, कोई बात नहीं, भाभी आ रही है, अच्छा है, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी पूछो क्यों? हाँ, फिर दूसरे का घर का मामला चाहिए। किसको कहते हैं घर का मामला है? वो चलाए मैं चलाए, बात एक ही है ना। अब अच्छा लगता है आप लोगों को। अब अंत में दो बातें। पहली बात, एक बार अच्छे से ताली सिर्फ यीशु के लिए, जोर से, थोड़ा और जोर से बजाओ क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड में आ रहे हैं। जी जी जी, ओके। अंत, ओके कहां गया? हाँ, अंत में दो बातें। पहली बात, आइए देखते क्या है। अंत को कोई रोक रहा है। कोई गेस कर सकता है कौन रोक रहा है? वाह, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन एक और है, आइए बताते क्योंकि वक्त कम है। अंत को कोई रोक रहा है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीके 2 का कम स्लाइड से मैं वापस कह रहा हूं, बहुत कम स्लाइड से, जल्दी खत्म करूंगा। पीछे सब ठीक है? ओके। लिखा है हे भाइयों, जी लिखा है हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे रैप्चर होने के विषय में। इकट्ठे मतलब रैप्चर, मैंने जानबूझ के डाला है। ओके, इकट्ठे का मतलब है रैप्चर। जी, होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। आइए देखते हैं क्या विनती करते हैं। दूसरा, उसी का दूसरा, जी, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? नहीं घबराना। पौलुस तक बोल रहा है, चाहे मैं हूं या कोई पत्री हो या कोई वचन हो या कोई भविष्यवाणी हो, कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, घबराना नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? घबराओ दो गई है। और यहां तुम अभी पद 3 से 5 तक में देखिए, पद 6 से 7 तक को देखते हैं। अब तुम उस वस्तु को, ये वस्तु कौन है? यही है जो उसको रोक रही है। किसको? सेकंड कमिंग को। यह वस्तु कौन है? आपका माथा खराब हो जाएगा। अभी आपके लाइफ में शायद कभी ध्यान नहीं गया होगा, ये वाला पन्ना अब जाएगा। पढ़ो बेटा। जो उसे रोक रही है, जो उसे रोक रही है, आगे, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। एंटी क्राइस्ट का कॉन्टेक्स्ट है, दुष्टात्मा का कॉन्टेक्स्ट है, लूसीफर का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में हूं, लेकिन मैंने इसको जोड़ा कहां पर है कि कोई उसको रोक रहा है उसके सेकंड कमिंग पे आने पे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का आना होगा। उसका 7 साल का 3.5 साल का गैप में रैप्चर है। मैं टीचिंग फिर कभी दूंगा क्योंकि मैं रेवलेशन का भी टीचर हूं। ओके, नो इशू। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। कोई दूर होगा और कोई रोकेगा, कोई दूर होगा कोई रोकेगा। जो दूर होगा वो 666 है, जो रोकेगा वो एक वस्तु है। और वो वस्तु कौन है?
वो वस्तु कौन है? वक्त की कमी है, सस्पेंस पे से पर्दा उठा देते हैं। वो वस्तु कौन है? ये कौन है? एक वस्तु उसको रोक रही है। और आपको प्रूफ देता हूं, क्योंकि कुछ विचित्र लोग भी बैठे रहते हैं मीटिंग में, तो प्रूफ देता हूं कैसे। देखिए मत्ती 24:14 पढ़ो। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अंत को कौन रोक रहा है? मैं फिर कहता हूं, अंत को कौन रोक रहा है? तो क्या लिखा है? एक वस्तु उसे रोक रही है, एक वस्तु उसे रोक रही है, और वो जब तक रोके रहेगा एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रकट। क्या योजना है उसकी? एंटी क्राइस्ट ऐसे आना चाहता है, लूसीफर ऐसे आना चाहता है, उसको रोक के रखा है किसी ने। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? तो उसके चक्कर में मत पड़ो कि उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। नाम ले सकता हूं, इधर तक आ रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। गुस्सा बहुत है साहब, निकालूंगा लेकिन स्वर्ग में। सच कह रहा हूं। मैं तो यीशु को बोलूंगा, प्रभु अच्छा बम्बू तेल लगा के रखना। सच बता रहा हूं। जितने उल्टे सीधे लोग हैं, या तो मैं पीटूंगा या तो मैं पीटूंगा। सिंपल है ना? या तो मैं पीटूंगा या तो आप लोग मेरे को पीटोगे। डैनियल भाई बात तो अच्छी करते थे, पता चला दारू पी के बीवी को मारते थे। उस दिन तबीयत से पीटना पास्टर जी। और अगर मुझे पता चला मेरे साथ में, बस मैं समाप्त कर रहा हूं ना। ये हो गया मत्ती 24:22 बेटा जल्दी। और यदि वे दिन घटाए ना जाते, सही है, यदि वे दिन घटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी ना बचता, कोई प्राणी ना बचता। और इसको ध्यान से पढ़ो। परंतु छुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ये छुने हुए कौन है? आप और मैं। अभी बताया था यशायाह 1:9 कहता है कि तुम्हारी वजह से। माइक नीचे रख के बोलता हूं, मोदी को लगता होगा कि भारत वो चला रहा है, योगी को लगता होगा कि यूपी वो चला रहा है, ठाकरे को लगता होगा कि महाराष्ट्र वो चला रहा है। अब उनको कौन बताए कि जब तक पृथ्वी पे कलीसिया है। अपना भारत को क्यों दूसरे को भी पकड़ पाओ? अमेरिका का ट्रंप को लगता होगा अमेरिका वो चला। अब उनको कौन पता कि वहां की कलीसिया उसको संभाल रही है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आप सोच के देखिए आप क्या चीज है। आमीन ना। इसको देखते हैं। दूसरी बात यानी लास्ट दूसरी बात यानी लास्ट, यह है आपका भारत। एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, क्या हम भारत के किसी एक गांव को गोद लेकर सेवा कर सकते हैं? यहाँ कोई 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, आगे बहुत भविष्य है आपके पास, क्या किसी एक गांव को गोद लेके वहां सेवा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आदमी चांद पे जा सकता है, आप पड़ोस के गांव में नहीं जा सकते। सीधा ये चैलेंज के साथ पास्टर जी आपका 3 दिन का कन्वेंशन को खत्म करना चाहता हूं। मुझे अभी यहां ऐसे लोग खड़े होना है जिनको यहां 3 दिन से परमेश्वर ने बात किया है कि यस पास्टर डैनियल, अब हम वो व्यक्ति बनेंगे, सिपाही, हम वो सेना बनेंगे जो मध्य प्रदेश को यीशु के लिए जीतेंगे। वेट, शुक्रिया शुक्रिया। वेट, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग, वो चाहे 80 साल की बुढ़ी हो या 18 साल की लड़की, 80 साल का बुढ़ा हो या 18 साल का लड़का, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर यहाँ तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, यीशु की तरह तड़प आ रही है, आपकी रात की नींद खराब हो रही है, इतनी बातें सुनकर मैं चाहता हूं कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएं अभी। वाह 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 वाह, शूट करो उधर। वाह वाह, थैंक यू पास्टर जी, आपका बड़प्पन है। थैंक यू भैया। यस यस, जबरदस्ती नहीं। और इतना सुनने के बाद तो आप बैठ ही नहीं पाओगे अगर मैं आपकी जगह होता। क्या और कोई है जो किसी एक गांव को गोद लेकर, आपके मध्य प्रदेश के आसपास भी किसी एक गांव को गोद लेकर, प्रभु मैं उस गांव को बचाऊंगा, आपके आने से पहले मैं उस गांव को बचाऊंगा।
या कुछ लोग और खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग और खड़े हो रहे हैं। वर्शिप टीम ऊपर आ सकती है, कुछ लोग और खड़े हो रहे हैं। वाह, मुझे नहीं पता कि जो लोग बैठे हैं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीज ने बांध के रखा है। आपको डर है कि मुझे बात करना नहीं आता, नहीं डरना, प्रभु सिखाएगा। आपको डर है कि मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रचार करना नहीं आता, प्रभु सिखाएगा। राइट, या ले चल मुझे सेम सॉन्ग। जो खड़े हो गए हैं अभी, मैं आपका आदर करता हूं सर। और इसमें तो काफी सेवक भी खड़े हैं, देखिए। मैं उन जवान बच्चों से बात करूंगा जो अभी शायद पीछे आगे इधर उधर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि सर, आपको कौन सी चीज बिठा के रखी है? टाटा बिरला बनना चाहते हो, अच्छी बात है। डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन याद रखो, जिसने तुम्हारा उद्धार किया है उसने टाटा बिरला बनाने के लिए नहीं किया है। आपको पैसा चाहिए, मेरा प्रभु देगा। मैं 3 दिन से बोल रहा हूं, डैनियल राज कोई बिजनेस नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता। मेरे बैंक में मेरा पैसा अभी भी है। मुझे ठीक से देखिए, मैं कहीं से गरीब नहीं हूं, मैं कहीं से गरीब नहीं हूं। मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी मिनिस्ट्री को फोटो निकालकर किसी और को नहीं भेजता। इस बात का गवाह मेरा परमेश्वर है। मैं कभी किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं देता। मैं मीटिंग में कभी पैसे नहीं मांगता। मैंने प्रभु के दास को भी नहीं बोला मेरा फीस इतना है, नो। तो प्रभु मुझे संभाल रहा है, आपको भी संभालेगा। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ के सेवा करो, नो। नौकरी करके भी सेवा कर सकते हैं आप, राइट। वाह, इस वर्शिप के गीत में अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, मैं भी काम करना चाहता हूं। अगर गांव को गोद नहीं ले सकता, मैं पड़ोस में काम करना चाहता हूं, मेरे पास्टर के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सेम सॉन्ग, थैंक यू जीसस। कीबोर्ड दीजिए प्लीज। वाह, वंडरफुल वंडरफुल जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए, सब खड़े हो जाओ। जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए, अपने हाथ उठा कर हिरनी पानी के लिए, सेट योर पीपल फ्री। इको इको, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए, जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए। हिरनी पानी के लिए, जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा मुझे खींच ले, 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 मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। ऐसे ही खड़े रहे। नो म्यूजिक, ऐसे ही खड़े रहे। परमेश्वर आज आपके जीवन से कम 2 घंटा बात किया है और आपको पूरी बात समझ में आ गई। मैं वापस कहता हूं, जिस दिन भूकंप को आना होगा वो आएगा, जिस दिन अकाल को आना होगा वो आएगा, जिस दिन महामारी को आना होगा वो आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर परमेश्वर ने ये शहर आपको दिया है, ऐसे भूकंप की औकात नहीं है कि वो आपको जमीन में गाड़ दे। वो अकाल की औकात नहीं है कि आपको फूका मार दे। परमेश्वर अगर एलिया को 7 साल अगर रोटी खिला सकता है, तो इस शहर को बचाने के लिए वो आपके घर में रोटी ला सकता है, वो आपको संभाल सकता है। किसी चीज की नहीं चिंता करना।
एक ही फोकस प्रभु, तेरा राज्य बचना है, तेरा शहर बचना है। एक स्केल ऊपर, ए माइनर, जैसे फिर यस, अपने हाथ उठाकर मुझे तेरी सेवा में ले चल प्रभु, मुझे तेरी सेवा में ले चल प्रभु, जैसे फिर जैसे